2024 का साल जो कि इख्तिताम पजीर होने वाला है, जहां ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आया, वहीं पर बेशुमार गम भी इसी के साथ थे। हमेशा की तरह इस साल भी आपको बताएंगे उन फनकारों के मुत्तल्लिक जो साल 2024 में हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़कर मौत की आगोश में चले गए। बेशक हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है और मौत अटल हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद जाने वालों का बहुत दुख होता है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के वो अजीम फनकार जो यादें माजी का हिस्सा बन गए। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर है पाकिस्तान टीवी फिल्म और स्टेज इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार, जिसने कई दहाइयां टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे साथ वक्त गुजारा, जो हमारी यादों और हमारे माजी का हिस्सा रहे। मोहतरम खालिद भट्ट मरहूम साहब। तुझे आटा गूंदना तो आ गया होगा। जी अब्बा, बहुत अच्छी है। हाय शाबाश। ओए आसम, जी अब्बा। ओए डोल लेके जाओ, पहलवान की दुकान से 1 किलो दही लेके आ। अच्छा अब्बा। चल जा, शाबाश। हाँ, किसी ने सच कहा है, औलाद भी खुदा की बड़ी नेमत। 2024 का साल खालिद भट्ट साहब की मौत का परवाना लेकर आया। साल के आगाज में जो अफसोसनाक खबर सुनने को मिली वो खालिद भट्ट साहब के मुत्तल्लिक थी। खालिद भट्ट साहब का इंतकाल 11 जनवरी 2024 में हुआ। अगर आपको खालिद भट्ट साहब का मुख्तसर तारुफ करवाएं तो आपको बताते हैं कि उनकी पैदाइश इंडियन पंजाब के जिला अमृतसर में हुई। 1946 को वहां पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद यहां आए और मुल्तान में रहाइश की। स्कूल के दौर से क्रिकेट का बहुत शौक था। उनके क्लास फेलो इकबाल हसन थे, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। खालिद सलीम भट्ट साहब इकबाल हसन के पास लाहौर गए और वहीं के होकर रह गए। इकबाल हसन ने उन्हें फिल्मों में मुतारिफ करवाया। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों में काम शुरू किया। टीवी ड्रामों में 1978 में आए और फिर ऐसी शुरुआत हुई कि आखिरी सांस तक टीवी से वाबस्ता रहे। खानदान में शादी हुई, 4 बच्चे हुए। लाहौर वाबडा टाउन में रहाइश थी। कुछ अरसा से जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और इसी बीमारी की वजह से 11 जनवरी 2024 को अपने खालके हकीकी से जा मिले। वाबडा टाउन लाहौर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नंबर 2, शौकत जैदी साहब। चौधरी साहब, हम लोग इलेक्शन लड़ के आ रहेंगे। मतलब हम मुकाबला करेंगे जी। कल से जो लोग काउंसलर के लिए खड़े हो रहे हैं ना जी, उनसे मुलाकात। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का मशहूर और नामवर फनी कैरेक्टर जो हम सब उम्मीद से हैं, उसमें गरीब आवाम की नुमाइंदगी किया करते थे। शौकत सिद्दीकी साहब राइटर और शायर भी थे। शौकत साहब का आखिरी वक्त बहुत ही गुमनामी में गुजरा। जब वो बीमार थे तो शोबिज़ से रिलेटेड कोई भी फनकार उनकी तिमाददारी को नहीं गया और ना ही मीडिया ने उनसे मुत्तल्लिक कोई खबर शेयर की। 1970 से लेकर 1985 तक वो सहाफत के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन शोहरत और मकबूलियत हम सब उम्मीद से हैं रियलिटी शो से मिली। शौकत जैदी साहब को गुर्दों का आर्जा लाहक था। PKLI हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाते रहे। 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर फैमिली उन्हें लाहौर जनरल हॉस्पिटल लेकर गई, मगर जिंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। अपने खालके हकीकी से जा मिले। 14 जनवरी 2024 बरोज अतवार बाद नमाज जोहर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। राशिद डार अंधेरा उजाला ड्रामे के खालिक इसी साल 15 मार्च 2024 को अपने खालके हकीकी से जा मिले। इसके अलावा PCB के साबका चेयरमैन, जो कि एक वक्त तक हर न्यूज बुलेटिन की अहम खबरों का हिस्सा हुआ करते थे, बहुत ही गुमनामी में उनका इंतकाल हुआ। 23 मार्च 2024 को वफात पा गए। नंबर 5, तलत हुसैन साहब। तुम तो अपने कमारे होने का फायदा उठाते हो ना। तुम बताओ मुझे कि ये मिडिल क्लास लड़कियों के साथ हेलो हाय कर लेने से, शादी के झूठे मूठे वादे करके उनके साथ 2-4 बागों में घूम फिरने से और समझ में आ जाता है। तलत हुसैन एक अहद का नाम, एक अहद तमाम हुआ। पाकिस्तान टीवी फिल्म स्टेज और थिएटर के बहुत बड़े फनकार। वो अदाकारी में एक एकेडमी और यूनिवर्सिटी थे। तलत हुसैन साहब के फन के मुतालिक बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना हो। बहुत ही वजेदार शख्सियत और दिल को छू लेने वाली आवाज। तलत हुसैन का शुमार बरसगीर के चंद ऐसे फनकारों में होता था जिनका कोई सानी नहीं। वो अपने काम में माहिर थे, एक अहद साथ शख्सियत। तलत साहब का लॉस पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान रहा, लेकिन हर जीरू ने मौत का मजा चखना है, सो वो भी अपने खालके हकीकी से जा मिले। तलत साहब की मौत 26 मई 2024 को हुई। नंबर 6,
तस्कीन जफर पीटीवी की मशहूर न्यूज कास्टर की जिंदगी का भी इख्तिताम इसी साल हुआ। 10 जून 2024 को वफात पा गई। नंबर 7, कॉमेडी की दुनिया का बेहतरीन फनकार जिसने टीवी, फिल्म, स्टेज और थिएटर हर मीडियम में काम किया और खुद को बेहतरीन साबित किया, सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल कमाल के इंसान थे। स्टेज का बहुत बड़ा नाम था, एक दर्दे दिल रखने वाले शफीक इंसान जिसने बहुत सारे कॉमेडियंस को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। सरदार कमाल साहब का ताल्लुक गुज्जर बरादरी से था, फैसलाबाद के रहने वाले थे, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक। सरदार कमाल साहब की मौत अचानक हुई, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अचानक तबीयत खराब हुई, अटैक हुआ और उनकी मौत वाकई हो गई। मरने से एक दिन पहले मुज़ाकरात शो का भी हिस्सा रहे। जब उनकी अचानक मौत की खबर मिली तो उनके साथी फनकार समेत मदा भी सकते में आ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सरदार कमाल साहब की मौत हो गई है। फैसलाबाद में उनकी तदफीन हुई। शोबिस से वाबस्ता हजारों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। ना सिर्फ शोबिस से वाबस्ता लोग बल्कि उनके रिश्तेदार, बरादरी, दोस्त, अहबाब और फैसलाबाद की सियासी और समाजी शख्सियात ने उनके जनाजे में शिरकत की। सरदार कमाल साहब की वफात 31 जुलाई 2024 को हुई। नंबर 8, लॉलीवुड क्वीन बाबरा शरीफ जी की वालदा का इंतकाल भी इसी साल हुआ। बाबरा शरीफ जो कि अकेले जिंदगी गुजार रही थी, उनकी वालदा ही उनका वाहिद सहारा थी। काफी ज़ईफ हो चुकी थी। 4 सितंबर 2024 को वफात पा गई। नंबर 9, शगुफ्ता एजाज साहिबा। शगुफ्ता एजाज इसी साल बेवा हो गई। उनके शोहर का इंतकाल 13 सितंबर 2024 को हुआ। उनके शोहर का नाम था याहिया सिद्दीकी। नंबर 10, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर नामवर फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन भी इसी साल अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्ताफ हुसैन का शुमार इंडस्ट्री के पुराने और कामयाब फिल्म डायरेक्टर्स में होता था, जो अनवर कमाल पाशा साहब के शागिर्द थे। डायरेक्शन के मैदान में आकर उन्हीं की शागिर्दी इख्तियार की, उनके जेरे साया काम करते रहे। अल्ताफ हुसैन फिल्म स्टार आलिया बेगम के भी साबका शोहर थे। 16 सितंबर 2024 को अल्ताफ हुसैन साहब भी इस दुनिया से चले गए। नंबर 11, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार जिन्होंने दहाइयां पीटीवी पर राज किया, लेकिन फिर अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गए। मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए। कई साल वहां मुकीम रहे। इसी दौरान कभी कभार पाकिस्तान आते रहे। सैयद मजहर हुसैन साहब पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का शहजादा फनकार था। संजीदा और नफसियाती नौयत के किरदार करने में माहिर थे। सैयद मजहर हुसैन साहब पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के पढ़े लिखे फनकार। मजहर अली साहब को अदाकारी के अलावा उर्दू अदब शायरी में भी बेहद दिलचस्पी थी। मुशायरों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। इसके अलावा प्रोडक्शन के मैदान में भी कदम रखा। उन्हें पहली मर्तबा 2013 में दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से बहुत ही मुहतात हो गए। इलाज का सिलसिला बहुत लंबा अरसा चलता रहा। पाकिस्तान का ये वर्सटाइल फनकार 8 अक्टूबर 2024 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। वो पाकिस्तान में थे और यहीं से अपना इलाज करवा रहे थे। वो चाहते थे कि उनका इंतकाल पाकिस्तान में हो और उनकी कब्र भी यहीं पर बने, और उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। नंबर 12, पाकिस्तान टीवी फिल्म स्टेज इंडस्ट्री का अजीम फनकार आबद कश्मीरी साहब उर्फ गुल्लू बादशाह। आबद कश्मीरी एक नेचुरल अदाकार थे जिनका मुनफरद और खुद का अंदाज था। आबद कश्मीरी खुश इखलाक और पुरमुसरत शख्सियत, बहुत ही जिंदा दिल इंसान जो साल में 6 महीने अमेरिका में रहते और 6 महीने पाकिस्तान में। आबद कश्मीरी साहब को अल्लाह पाक ने बेपनाह इज्जत और शोहरत से नवाजा। उनकी औलाद ने भी अपने वालिद की बहुत खिदमत की। अचानक तबीयत खराब हुई, अटैक हुआ, घर पर ही उनकी डेथ हो गई। आबद कश्मीरी साहब कुछ दिन बाद अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन 11 अक्टूबर 2024 को अल्लाह को प्यारे हो गए। सवाद आ गया बाशो, खैर हो आपकी। आबद कश्मीरी साहब के ये डायलॉग हमेशा याद रखे जाएंगे। नंबर 13, साबका पाकिस्तानी और मौजूदा इंडियन गुलकार अदनान समी खान की वालदा जो पाकिस्तान में रहती थी, उनका इंतकाल 14 अक्टूबर 2024 को हुआ। नंबर 14, अजीम मौसीकार बरसगीर के अजीम तबला मास्टर उस्ताद ताफू खान की वफात भी इसी साल हुई। 26 अक्टूबर 2024 को उस्ताद ताफू खान साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। दोस्तों, ये थी वो शख्सियात, अजीम लोग जिनकी वफात इसी साल 2024 में हुई। अल्लाह पाक हर एक पर अपनी रहमत रखे। अभी दिसंबर का मिड चल रहा है। अब तक ये मशहूर शख्सियात हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी हैं।
इन तमाम फनकारों के लिए एक बार दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।